नमस्कार। पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़े हैं एनआईटी विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र की जनता होती है, वहाँ का जो मुखिया होता है, वो सारी चीज़ें उसी पर निर्भर रहती है। क्या उनके क्षेत्र की जनता उनसे खुश है और वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा रही हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप एनआईटी विधानसभा से विधायक हो, किस तरीके से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, क्षेत्र की जनता कह लें या पूरा हमारा फरीदाबाद ज़िला कह लें, चंडीगढ़ से पैसा बहुत आता है और ये बदकिस्मती है हमारे ज़िले की, या हम राजनीतिक तौर पे इतने मजबूत नहीं हो पाए आज तक। और ख़ास तौर से मैं इसके लिए अपने सफ़ेद कपड़ेधारियों को ज़्यादा दोष देना चाहूँगा, दल से अलग उठ के। हो सकता है मेरे दल में भी ऐसे हों, विपक्ष में भी ऐसे हों। एक हमारे शहर में एक ऐसा कॉकस बन चुका है, एक ऐसा गोरख धंधा बन चुका है कि अफसर चाहे कोई महकमा हो, घूम फिर के यहीं फरीदाबाद में रहेंगे, जेई भर्ती होंगे, चीफ इंजीनियर तक रिटायर हो जाएंगे और आटे में नमक छोड़ो, नमक में आटा रिश्वत खाएंगे और हम जैसे किसी नेता को छोटा मोटा चुग्गा डाल देंगे। और आप जहां भ्रष्टाचार पकड़ लो, सबसे पहले आपके ही बिरादरी मतलब हम सफ़ेद कुर्ताधारी, चाहे वो चुने हुए पार्षद हों, चाहे हारे हुए पार्षद हों, चाहे चुने हुए विधायक हों, चाहे हारे हुए विधायक हों, सबसे पहले वही लोग उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में रोड़ा अटकाते नज़र आएंगे, वही आपका विरोध करते नज़र आएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, आप खुश हैं या नहीं हैं, देखिए साहब, ये तो लोकतंत्र में 5 साल बाद पता लगेगा। पर मैं एक चीज़ से अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि जिस उम्मीद से, जिस प्यार से एनआईटी 86 की जनता ने मुझे चुना, उस दिन से लेके और आज तक जिस घड़ी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी विधानसभा का भाई बेटा होने के नाते मुझे पता है कि मैं कहीं पर रत्ती भर भी गुनहगार नहीं हूँ। आज मेरी विधानसभा में 3 मुख्य समस्याएं हैं और बदकिस्मती से तीनों ही मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, परंतु परेशानी सबसे ज़्यादा मेरी इलाके की जनता को हो रही है। चाहे हार्डवेयर चौक से लेके और प्याली चौक तक की सड़क का मसला हो, एक तरफ भड़कल विधानसभा, एक तरफ बल्लमगढ़ विधानसभा है, ये भी पेरीफेरी रोड के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2018 में मीटिंग हुई माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की अध्यक्षता में, तीनों चारों विधायक बैठे, पता नहीं ये सड़क बनाने की क्यों नहीं पैरवी हुई, जबकि उस पेरीफेरी रोड का पूरा स्कोप ऑफ वर्क ही चेंज कर दिया, जो कि केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं किया जा सकता था। दूसरा भ्रष्टाचार जिसकी वजह से मेरे इलाके की जनता परेशान है, वलपुल चौक से आइचर चौक तक की सड़क, जो कि पूर्णतया बल्लमगढ़ विधानसभा में आती है। एंट्री मेरी एनआईटी 86 की है। वहाँ तो सरकार ने इतनी सड़क में खड्डे हो गए हैं, पीछे बारिश आई थी, धान बो देती तो कम से कम 50-100 किलो चावल हो जाते, क्योंकि वो सड़क तो चलने लायक रही नहीं है। धान बुल जाती वहाँ पे तो कम से कम कुछ लोगों के खाने के तो काम आता धान वो, क्योंकि गड्ढे वहाँ हो गए इतने। वो भी भ्रष्टाचार की निशानी कैसे है? सबसे पहले ये ठेका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने दिया, 200 करोड़ का दिया। ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरी पक्की जानकारी नहीं है पर बताते हैं कि एक बहुत बड़े गवर्नर के रिश्तेदार भी हैं, वो भाजपा के नेता के रिश्तेदार हैं। पक्की जानकारी नहीं है इसलिए मैं गवर्नर साहब का नाम नहीं ले रहा, उनके पद की गरिमा होती है। और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद वो लगा ठेका, किसी ने कंप्लेंट करी कि भाई ये तो ठेका ज़्यादा अमाउंट का छूट गया। उसके बाद वही काम एचएसवीपी को अलॉट कर दिया, जिसे पुराना हुड्डा डिपार्टमेंट कहते थे। वो 44 करोड़ कम में वो काम करने को तैयार था। ये ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टे ले आई कोर्ट का, अभी 17 तारीख को फिर डेट है इसके अंदर। अगर बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी काफी जगह देखा गया कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, तो वो कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैडम देखिए, पानी भरा हुआ तो ऐसा किसी भी सड़क पे आप नहीं कह सकते। एक 60 फुट रोड का चैलेंज था मेरे लिए, उसको मैंने ठीक किया अपने रहते हुए। बाकी कोरोना में ये साल चला गया। एक मेरे यहाँ की सबसे जो बड़ी सड़क टूटी हुई थी वो ये नगला रोड थी, जो केडी स्कूल वाला एरिया था, वो मैंने बनवाया है अपने विधायक बनने के बाद।
एयरफोर्स के गेट के आगे बहुत पानी इकट्ठा होता था, वहाँ आप मौके पे चले जाइए। हालांकि जो 100 मीटर में डेवलपमेंट कार्य नहीं हो सकते थे, विधायक बनने के बाद मैं एयरफोर्स वालों से ही पैसा लेके आया हूँ। 1 करोड़ का वहाँ काम चल रहा है, और जो मेरी विधायक की 5 करोड़ की ग्रांट है, उसमें से 4 करोड़ 22 लाख रुपया मैंने नगर निगम एरिया में दिया है। उसके बहुत जल्दी काम चालू हो जाएंगे। ये जो ग्रीन बेल्ट बनाई है, किसके फ़ायदे के लिए बनाई है? मुख्यमंत्री की घोषणाओं का गलत दुरुपयोग किया गया। मुख्यमंत्री घोषणा नंबर 11313, जिसके तहत 6-7 करोड़ रुपया खराब कर दिया गया, सिर्फ किस लिए कि वो नाज गोदाम से आगे एक प्राइवेट बिल्डर प्राइवेट कॉलोनी काट रहा है, उसको फ़ायदा उठाने के लिए ग्रीन बेल्ट बना दी गई। इसी तरीके से मैं फिर कह रहा हूँ, हर जगह हमारे शहर के विनाश में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का हाथ है जी। तो अभी क्या कार्य रह गए हैं, विकास कार्य जो अभी आपको कराने हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिससे मेरे देखिए 3-4 मेन प्रोजेक्ट हैं। एक विधायक होने के नाते बल्लमगढ़ सोना रोड, जिसका टोल लिया जा रहा है हमसे, नाजायज़ लिया जा रहा है। उस दिशा में उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है, किसान आंदोलन आ गया, नहीं तो हम अब तक टोल उठा देते। दूसरा, और वो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है, जो लास्ट सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर PWD आए थे, सारी चीज़ें देख के गए हैं। दूसरा, हमारी वलपुल चौक से लेके आइचर चौक तक की सड़क। तीसरा, हार्डवेयर से प्याली तक की। चौथा, एयरफोर्स रोड मेरी सबसे पोल्यूटेड सड़क है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस सड़क की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भारत सरकार के सेक्रेटरी मिश्रा जी से मिला, जॉइंट सेक्रेटरी कुणाल कुमार जी से मिला, चंडीगढ़ में मैं अफसरों से मिला। जैसे कृष्णपाल गुर्जर जी के घर के बाहर स्मार्ट रोड बन रही है, हो सकता है हमारे NIT 86 और बल्लमगढ़ के लोगों को इस स्मार्ट रोड का तोहफा मैं दे पाऊँ। मेट्रो स्टेशन की मेरी बात है ही है, और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना है 8 एकड़ ज़मीन में खेड़ी के अंदर, आयुर्वेद का। उसके लिए भी मैं भारत सरकार में दिन रात प्रयासरत हूँ। अभी तक वहाँ से बजट की एलोकेशन नहीं आई है। एक मेरा IMT का सपना है टॉय सिटी के नाम से, खेड़ी के वहाँ थोड़ा सा लैंड को लेके डिस्प्यूट था, जो पंचायत की ज़मीन थी, वो शायद कुछ डिस्प्यूट क्लियर हो गया, तो वहाँ टॉय सिटी का तोहफा भी मैं दूंगा अपनी विधानसभा के लोगों को। तो ये थे हमारे साथ NIT विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ, पूरी जो फरीदाबाद की जनता है उसके लिए कार्य कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज के लिए इस कड़ी में इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।